नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, पकड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अग्निवीर अग्निपथ योजना पर सीधे तीखे सवाल करे और बीजेपी सरकार को धर के अच्छी तरीका से लपेटो है। और ये लपेटा लपेटी बहुत दिन से चालू है। जब लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो आवाज नहीं उठा रही, अब आवाज खूब उठा रही और आप सब लोग तक इस एक खबर पहुंच रही है। उम्मीद है कि आप एक एक खबर को बहुत अच्छी तरीका से देख रहे होगे और आगे को भेज रहे होगे दूसरे के फोन में। और के भेजने को सिलसिला लगातार चालू रखो। क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है कि लोगों की मानसिकता बदलेगी। मानसिकता बदलनी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। और बसपा सुप्रीमो लगातार सवाल उठा रही है अग्निपथ योजना पर और बालगन को हौसला अफजाई कर रही हैं। जो बालक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक गुहार भी है। एक गुहार क्या है? गुहार है शांत प्रिय ढंग से, शांत प्रिय ढंग से आंदोलन करो, क्षतिग्रस्त मत करो। रेल है, रेल भी अपनी है, स्टेशन भी अपने है, सब कछु अपनो, लेकिन नुकसान मत करो और अपना नुकसान भी मत करो। विरोध प्रदर्शन करो। विरोध प्रदर्शन को अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है संविधान के माध्यम से। वहां को इस्तेमाल करो, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बिल्कुल मत करो। क्योंकि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करोगे तो गोदी मीडिया पर बैठे हुए पार्टी के और सरकार के प्रवक्ता वो आप पे सवाल उठाएंगे। और कैसे कैसे सवाल उठाएंगे? सवाल उठाएंगे कि ये लोग जो दंगाई हैं, जो दंगा कर रहे हैं, ये लोग देश सेवा कैसे कर सकें, कि माँ भारती की सेवा कैसे कर सकें। और नए नए फार्मूला निकालेंगे। जो को बोलने को बहुत कड़वा एक्सपीरियंस है इन लोगों। ये बाल की खाल निकाल लें बिल्कुल। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी रखो, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत करो। क्योंकि ये संपत्ति हम सबकी है, सबकी है। अब बहुत से लोग यह बात पे भी सवाल उठा रहे हैं। कौन सी बात पे? कि जब कल परसों मुस्लिम समुदाय के लोग हुड़दंग कर रहे हैं, आगजनी या पत्थरबाजी, तो उन पर बुलडोजर चलो, सबको बुलडोजर चलो और बहुत गंभीर गंभीर धारान में उन पर मुकदमा लगो। अब उन्हें भी कहने को मौका मिल गया और मौका बिल्कुल जायज है। सही बात कह रहे हैं वो भी कि भाई अगर ऐसे दंगा फसाद पे ऐसे मुकदमा लगने हैं और घर बुलडोजर चलना है, तो क्या ये बालक जो अब आंदोलन कर रहे हैं और जो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, क्या इन पे भी बुलडोजर चलेगा? अब यह बात पे सबकी सिट्टी पिट्टी गोल है रही है। क्यों? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है और आपको भी मालूम है, बिल्कुल कतई अंदर तक आपको मालूम है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। बुलडोजर को तो नाम भी ना है, बुलडोजर तो चल भी ना सके। धारा भी हल्की फुल्की लगा के ही मामले को शांत करने की कोशिश करी जाएगी। बाकी वजह सीधी सीधी है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो बस फिर तो सब रेटक मेटा है जागो, सब गुड़ गोबर सब एक जगह है जागो। चौ कि पार्टी सत्ता में कैसे आई? पार्टी आई हिंदू मुस्लिम पे, और जब इन बालगन को, ये जो बालक हैं कि हिंदू हैं, और जब इन पे कोई कार्रवाई हुई है और वहां पे बुलडोजर चलेगा तो सत्ता चकनाचूर है सके। गलत इंप्रेशन जागो। राजनीतिक लोग बहुत नुकसान फायदा की चिंता करें हैं, बहुत नुकसान फायदा की चिंता करें, क्योंकि उनको सबसे पहले उनको मकसद है कि राजनीति में बरकरार कैसे रहो जा। हर इलेक्शन से पहले ही उन्हें मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात को समझ रहे हो? होंगे ज्ञानवापी 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 और अग्निपथ, अंदर ही अंदर अग्निपथ, अंदर ही अंदर अग्निपथ।
बात को समझिए ना समझे, ना समझे, चलो और समझा मैं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। निगाहें ज्ञानवापी और निशाना अग्निपथ। अब बात को समझ गए होगे हैं। चलो अब बसपा सुप्रीमो ने क्या क्या चूड़ी चढ़ाई है और क्या क्या कही है और कैसे कैसे सवाल उठाए, बात वो भी होगी। चलो आ जाओ। बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला ट्वीट क्या है, सुन लो। ऐसे समय जब मुट्ठी भर लोगन को छोड़ के देश की विशाल आबादी में थे खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे जीवन संघर्ष को मजबूर है, उन्हें केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने काफी निराश और हताश करो है। सीधो सीधो कहने को मतलब है, जब खाने को जुगाड़ ना है, पहनने को जुगाड़ ना है, नौकरी को ना है, पैसा को ना है, तो अग्निपथ तो बिल्कुल चकनाचूर है गोए। बात को समझ गए होगे। बस यही बात कही है बसपा सुप्रीमो ने कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, कोई जुगाड़ नहीं है। एक उम्मीद बच रही कि बच्चा बड़े है के और नौकरी करेंगे, फौज में जाएंगे और फौज को भी प्रोग्राम है वो फेल, तो उनको दिल टूट गया, दिमाग चकरा रहा है। बात कुछ समझ रहे होगे। दूसरे ट्वीट पे आ जाओ। दूसरे ट्वीट में क्या कही है बसपा सुप्रीमो ने, केंद्र द्वारा रेलवे, सेना व अर्धसैनिक बल आदि में भर्ती की संख्या व संभावना को अति सीमित करने को ही परिणाम है कि खासकर ग्रामीण परिवेश के हिम्मतवर नौजवान काफी असहाय व ठगो महसूस कर रहे हैं तथा भविष्य को अंधकार में पाकर उनको आक्रोश उबाल पे है। जागू सही तेज संभालना जरूरी है। यह सब तामझाम को लेके जो युवा वर्ग है बहुत ज्यादा आक्रोशित है, बहुत आक्रोश में है, क्योंकि वाको तो सपनों ही टूट गो, आगे पूरा जीवन कैसे जियो जागोगे, बहुत बड़ा सवाल है युवान को। तो बातें बहुत ज्यादा आक्रोश है और ये आक्रोश को संभालना जरूरी है। सरकार अगर जल्दी नहीं चेतेगी तो बहुत ज्यादा खामियाजानो भुगतनो पड़ेगा। बात को समझ रहे होगे। दूसरे ट्वीट को मतलब ये है। अब आ जाओ तीसरे ट्वीट पे। केंद्र ने पुनः अनुरोध है कि देश के भविष्य इन पीड़ित नौजवानों के दर्द व इनके भविष्य के मुद्दे को गंभीरता से लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे तथा देश की सुरक्षा से संबंधित ऐसे अहम मामले में संसद को विश्वास में जरूर ले। नौजवानों से भी अपील है कि वो संयम जरूर बरतें। तो बसपा सुप्रीमो ने तीसरे ट्वीट में कही है कि केंद्र सरकार या को अपने जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और मामला बहुत गंभीर है, या को जल्दी से जल्दी या को निपटारो करे। क्यों कि मामलो सेना से संबंधित है, तो कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। बात को समझ गए होगे। बसपा सुप्रीमो लगातार सवाल उठा रही हैं और आग्रह भी कर रही हैं कि स्थिति को सामान्य करो जल्दी, और नहीं आगे और दुष्परिणाम सामने आएंगे। खबर आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप क्या करोगे, हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप खबर को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे के फोन में घुसाओ। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।